और आप देख रहे हैं सत्ता लाइव। और सत्ता लाइव में आज मेरे साथ है कांदिवली की भाजपा नगर सेविका सुरेखा पाटिल जी। हम उनसे बात करेंगे। वो पहले एक अध्यापिका थी और अध्यापिका से लेकर आज वो नगर सेविका है, तो उनका अध्यापिका से लेकर नगर सेविका तक का सफर कैसा रहा हम उनसे ही जानेंगे। पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, पहले आप एक अध्यापिका थी और बच्चों को पढ़ाती थी और आज आप नगर सेविका बन चुकी हैं, तब से लेकर अब तक का सफर आपका कैसा रहा? मैं सर्वप्रथम सत्ता लाइव का धन्यवाद देती हूँ। इससे पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी। तो आज जैसे देखते कि 2017 से आज का सफ़र बहुत जनों ने बोला, लेकिन आप मेरे अध्यापिका से 2022 का सफ़र पूछ रहे। सही में जब मैं 2001 में अध्यापिका बनी तो एक टीचर थी, बच्चों को अच्छा पढ़ाती थी, क्योंकि टीचर एक अच्छी प्रतिमा रहती है और बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा महसूस होता है और अच्छा कुछ माहौल अच्छा होता है। उसी से करते करते मैं थोड़े सोशल वर्क में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं 2005-6 से शायद महिलाओं के लिए मेरा खुद का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ट्रस्ट है, उस माध्यम से महिलाओं को सक्षम बनाने का काम मैं कर लेती थी। जैसे नर्सिंग कोर्स हो, मॉन्टेसरीज के कोर्स हो, पार्लर हो, सिवन काम हो, ये सभी कोर्सेस मैं उस वक्त चलाती थी। शायद बहुत दिन मैंने वो कोर्स भी लिए और उसमें मुझे अच्छा लगता था। पॉलिटिक्स से मैं बिल्कुल जुड़ी नहीं थी। हस्बैंड 2003 से काम करते थे, बीजेपी के शिक्षण सेल के अध्यक्ष थे, आमदार अतुल भातकर साहब से जुड़े थे। वो हमेशा अतुल जी जो काम बोलते थे वो काम वो करते थे, लेकिन उनका तक वो सीमित था। मैं घर में स्कूल, अपना सोशल वर्क और घर, ये मेरा माहौल था। लेकिन 2017 में चुनाव आने के बाद ये सीट बीजेपी को ओबीसी की छूटी, तो ओबीसी एक सुशिक्षित कैंडिडेट, यहाँ आसपास का आपने अगर परिसर देखा होगा तो वो लोखंडवाला एक अच्छा सुशिक्षित कैंडिडेट है, तो एक सुशिक्षित कैंडिडेट देना उनके लिए जरूरी था। और मेरा चेहरा उनको शायद सही लगा, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि राजनीति में एक टीचर आना जरूरी है, या पक्ष ने बोला होगा कि चलो सुलझी हुई है, तो पक्ष ने मुझे टिकट दिया। और मुझे इस बात की बीजेपी ने जिस विश्वास से, आमदार अतुल भातकर साहब, गोपाल शेट्टी साहब है, उन जिस विश्वास से मुझे टिकट दिया, तो मैं उसने भारी वोट से चुन के आई। क्या कभी आपने सोचा था कि आपके सफर में कभी राजनीतिक पड़ाव ऐसा आ जाएगा और राजनीति के लिए आप काम करना शुरू कर देंगे? सोचा कभी नहीं था। नहीं, सोशल वर्क मेरे जहन में, दिल में ही था। मैं घर से ही मेरे पॉलिटिकल है, मेरे फादर ये सरपंच हैं, भाभी मेरी मेयर हैं, तो घर में था। लेकिन मैंने कभी दूर दूर तक पॉलिटिकल सोचा नहीं था और कभी भी सोचा नहीं था। लेकिन बोलते हैं ना कि ऑन द स्पॉट आए, तो ऐसा मेरा था और मैं आ गई। लेकिन आने के बाद सुशिक्षित कैंडिडेट कितना जरूरी है ये आप देख सकते हो। मेरे वार्ड में घूम के, एक मैं टीचर हूँ, तो आज मेरे वार्ड में 2 स्कूल बने हैं, वो न्यू 6 मंजिली इमारत के लिए। जब भी मैं लोगों तक जाती हूँ तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि सूरज जी, कि आपको आगे की प्रचार करने की जरूरत नहीं है, 2 स्कूल बोल दो बस आपका काम हो जाएगा। मतलब लोगों के दिल में काम, लोगों को आज काम दिखता है। लेकिन एक आधे स्कूल को रिपेयरिंग करना, एक छोटी सी 6-7 रूम की एक स्कूल है, जिसको खाली 20 साल से 20 साल तक लोग नगर सेवक खाली रिपेयरिंग करते रहते हैं। लेकिन कब तक रिपेयरिंग में गरीब के बच्चे, स्लम के जो बच्चे हैं, कब तक झोपड़ी में पड़े? अगर उनको अच्छा माहौल दिया तो आप जानते हो, आज भी अगर आपने देखा होगा ना, रिजल्ट देखे होंगे, तो गरीब के बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं। तो अगर उनको अगर हम माहौल अच्छा दें, शिक्षण अच्छा दें, तो वो भी उससे आगे जाते थे। ये मेरा था ध्येय था कि मैं जब आऊंगी तो स्कूल 2 जरूर बनाऊंगी। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं ठाम से कहती हूँ कि मैंने जो सोचा था वो मैंने करके दिखाया। आप एक महिला के रूप में नगर सेविका हैं और एक महिला होने के नाते जो समाज की लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, जो आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनके लिए सोचना, समझना, देखने का नजरिया एक महिला के रूप में नगर सेविका एक अलग हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बहुत सच है कि पॉलिटिकल में महिला आनी चाहिए। अभी 50% है हमें, लेकिन सही में जरूरी है। मैं जब एक चाली में जाती हूँ, एरिया में जब घूमती हूँ, तो महिला भटक से अटैच हो जाती है, बातें करने लगती हैं, वो जेंट्स के साथ नहीं कर पाते या दूरी बनाए रखते हैं, रहते ही है। तो हम घर तक पहुंचने के लिए सही में लेडीज कैंडिडेट सही में जरूर, मैंने खुद देखा ये बात।
तो आज अगर मेरे वार्ड में देखा होगा तो मुझे ये बात थी कि महिला स्लम की जो जब लेडीज लड़कियां थी तो कई कारण की वजह से वो पढ़ नहीं पाती थी, पढ़ती नहीं है, या किसी ना किसी की वजह से उसका पढ़ाई खत्म हो जाता है और उसको कुछ तो बनना है लेकिन वो बन नहीं पाती है और उनके पास एक ही रहता है कि काम करो, कहीं ना कहीं मजदूरी, घर में काम, काम वाली भाई, बस इतना ही है। तो मुझे ये हमेशा लगता था कि कुछ अलग करे, जिसे करने की सोच है, समझो 10 में से एक भी अगर कुछ कर अलग करके पाए तो वो मेरी जीत होगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगार को लेकर ही सबसे बड़ा मुद्दा है, चिंताजनक विषय है। इस आपने जो बोला है महिंद्रा में महिलाओं को ड्राइविंग करने का काम मिलेगा, तो कितनी महिलाओं को इससे रोजगार मिलने वाला है? अभी मेरे पास एक तो 60-70 के आसपास नाम है, नाम आते हैं लेकिन 10-20 उससे निकल ही जाते, कुछ कारण की वजह से, कुछ ना कुछ उनकी दिक्कतें होती है, पढ़ाई का वगैरह ज्यादा नहीं है लेकिन उनको थोड़ा लिखना पढ़ना आना, ये उनकी ये थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नाम हमको ज्यादा आते हैं, उसमें से 10-20 कम होते हैं। ये मैंने 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे मैंने कोर्सेस किए हैं जैसे, तो उसमें कम होते हैं, तो 50 तो पकड़ के चलती हूँ। चलती हूँ। हाँ, आने वाले समय में एक नगर सेविका के नाते आप गरीब बच्चों के लिए कहाँ पर खुद को देखना चाहती, कितना उनका विकास हो सकता है आने वाले समय? मैंने हमेशा भी 17 साल से मैंने 17 से जब मैं चुन के आई 17 में, तो मेरा ध्यान गरीब बच्चों का था, क्योंकि मैं खुद सेकेंडरी में टीचर हूँ। तो ऐसे भी बच्चे हैं कि जो फी दे नहीं पाते, वन पेरेंट्स वाले माँ बाप तो ऐसे होते हैं ना, बच्चे बहुत होशियार होते हैं लेकिन जब फी देने की बात आती है, जो गवर्नमेंट की फी है 700-800 भी बच्चे दे नहीं पाते, और जब स्कूल में उनको उठाते हैं तो वही कहीं ना कहीं वो मुरझा जाते हैं। तो मैंने हमेशा 17 से आज 22 तक, आपने देखा होगा, तो मुझसे बन पाए तो किसी से स्पॉन्सरशिप लेके, किसी संस्था के माध्यम से, किसी के लेडीज के माध्यम से बच्चों की बहुत सारे स्कूल में हमेशा मैं हर साल भरती हूँ, मेरा टारगेट रहता है। इस साल भी देखा होगा तो अनुदत्त में अभी कोई तो एक महिला की एक ये थी, उन्होंने भी 40 बच्चों का फी भरा। उससे पहले भी एक लोखंडवाला के एक ट्रस्टी ने मुझे 400 बच्चों की फी भरी। तो ये मैं करती हूँ। बहुत सही कहा इन्होंने। अगर एक अच्छा नेता, एक सुलझा हुआ नेता किसी इलाके में मिले तो जरूर लोगों को कहीं ना कहीं उनका बहुत सपोर्ट मिलता है, और ये इनका अध्यापिका से लेकर नगर सेविका तक का इनका सफर रहा, और एक महिला के रूप में नगर सेविका होने के नाते इन्होंने कई लड़कियों के लिए, कई ऐसे गरीब बच्चों के लिए, बेटियों के लिए इन्होंने काम किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्ता लाइव।